नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं जुड़ चुकी हैं नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। मनविंदर जी, थैंक यू सो मच। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, गुजरात में अहमदाबाद में 2 दिन का जो अधिवेशन था समाप्त हो गया बुधवार को, लेकिन आपको इसमें खास बात क्या लगी? खास बात दो तीन चीजें लगी मनविंदर जी। एक तो ये कि बताइए, मोदी जी के गढ़ में जाकर साबरमती रिवर फ्रंट पे सीडब्ल्यूसी का, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस की, उसका अधिवेशन वहां पे हो रहा है। पहली चीज तो ये लगी, मतलब राहुल गांधी को सूझा क्या, मतलब ये बंदा कुल्हाड़ी रखी हुई है और कुल्हाड़ी के ऊपर पैर अपना रखता चला जाता है, क्योंकि वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी तो राहुल गांधी ही है। वो जो बोलेंगे वही चीजें मानी जाएंगी। तो मैंने भी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने डिसाइड किया होगा। सेकंड चीज क्या थी, वहां पे सीडब्ल्यूसी में कुछ भी नहीं हुआ था, जो कोई नई बात नहीं हुई थी, जो पिछले 10 साल से लोग बोलते चले आ रहे थे, उसी सारी बातों पे इन्होंने बोला। हाँ, राहुल गांधी ने एक चीज और ये बोला कि वक्त के ऊपर जो है डीसी वहां पे पार्लियामेंट में सडनली जो है बहुत सारा डिस्कशंस करा दिया गया था, लेकिन हमको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला था। अरे, जब आपको बोला गया था कि आप आके बात करिए, तो आप वहां से भाग गए थे, आप अपने घर पे चले गए थे। फिर रात में वोटिंग के टाइम पे पजामा और अपना जो ग्लाइडर्स है वो पहन करके, स्लाइडर्स आप पहन करके आ गए थे वहां पे। और उसके बाद उन्होंने लोगों को डराने की भी कोशिश किया था कि वक्फ में मुसलमानों का जो है जमीन को लेकर के मोदी की नजर आ गई, अब क्रिश्चियंस की भी जमीन के ऊपर आ गई। और उसके एक्चुअली पीछे रीजन क्या था कि आरएसएस का जो मुख्य पत्र है द ऑर्गेनाइजर, उसमें एक लेख छप गया था कि क्रिश्चियंस की जितनी जमीनें हैं उसके ऊपर भी अब लेने का समय आ गया है, जो कि इट वॉज अ ब्लंडर। और वो ब्लंडर रियलाइज हो गया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में या शायद उसी सेम डे वो लेख को वहां से हटा दिया गया था। बाकी वही जाति 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 जनगणना फलाना ढिमकाना, जो भी इनका एक वो है वो चला था। सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये थी कि दीदी जी जो है ना, वो वहां से गायब थी। और दीदी वहां से जो गायब थी उसको भी इन लोगों ने इतना लाइटली लिया था, क्योंकि पॉइंट आउट किया गया था कि भाई प्रियंका गांधी कहाँ पे है। प्रियंका गांधी ना पार्लियामेंट में नजर आई थी वक्फ के टाइम पर। क्यों नजर नहीं आई थी? क्योंकि जो लिस्ट थी वो वेणुगोपाल जो है वो बनाते हैं, उसमें उनका नाम दिया ही नहीं गया था कि वो कुछ भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से प्रियंका गांधी नाराज थी। सेकेंडली इसमें क्या हो गया था कि देखिए, प्रियंका गांधी की क्या इज्जत है पार्टी में। पार्टी ऑलरेडी 2 धड़े में बढ़ चुकी है, अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं उसमें। और एक ग्रुप में वो है जो राहुल गांधी के समर्थक है, और एक ग्रुप वो है जो प्रियंका गांधी के समर्थक है। वहां पे ये पूछा, किसी रिपोर्टर ने शायद पूछा कि भाई प्रियंका गांधी कहाँ है, तो केसी वेणुगोपाल ने बड़े लाइटली उसमें बोला कि अरे, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई है। 135 जो है जो लोग हैं वो लोग ऑलरेडी उसमें नहीं आए हैं। मतलब 135 लोग अगर उसमें नहीं आए हैं, वो और प्रियंका गांधी क्या बराबर है? और एक कैसी मीटिंग थी जहां पर कि आपने 135 लोग मतलब नहीं आए, ये सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग इनका मीटिंग था। बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है वहां पे। ये चीज अगर वो बीजेपी में आप करके दिखा दीजिए कि एक बार अगर बीजेपी ने कोई अगर ऑर्डर पास कर दिया है, तो वो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आपको अगर बोला गया है तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डेडिकेटेड पार्टी है। वो एक पार्टी है जो कि 24 घंटे 24/7 इंटू 365 डेज जो है वो इलेक्शन मोड पे रहती है। राहुल गांधी ने यहाँ पे जिस तरीके से बोला कि भाई, एक्चुअली उदयपुर में क्या हुआ था कि इनकी एक मीटिंग हुई थी, मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा बताती हूँ। उदयपुर में इन लोगों की एक मीटिंग हुई थी। वहां पे ये डिसाइड किया गया था कि अगली मीटिंग जो हमारी होगी वहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि 2 बॉडीज बनेंगी, एक पॉलिटिकल बॉडी बनेगी और एक इलेक्टोरल बॉडी बनेगी। पॉलिटिकल बॉडी के लिए राहुल गांधी ऑलरेडी है वहां पे, उनका जो अपना प्रोग्राम तो करते रहते हैं, क्योंकि ही इज द मेन फेस कांग्रेस का। और जो इलेक्टोरल बॉडी बनेगी वो बॉडी बनेगी जिसमें कि इलेक्शन के बारे में, कि इलेक्शन में क्या स्पीच दी जाएगी, कहाँ पे मीटिंग्स होंगी, कहाँ पे पदयात्रा होगी, सब चीजें डिसाइड की जाएंगी और प्रियंका गांधी उसको हेड करेंगी। यहाँ पे लोगों ने क्या क्या, केसी वेणुगोपाल ने और इनके साथ में जो राहुल गांधी के जो अपने चट्टे बट्टे लोगों ने कुछ इस तरीके का गेम प्ले किया कि स्टार्टिंग उन्होंने किया वक्त के ऊपर, प्रियंका गांधी को बोलने नहीं दिया। प्रियंका गांधी को चीज ड्रॉप वहां पे उस जगह पे, क्योंकि रोध होके किसी तरीके से सालों साल जो है माता जी के पैर छू करके भाई को मना के मान मनोबल करके किसी तरीके से तो संसद में पहुंची। संसद में पहुंच कर भी उनको किनारे कर दिया गया है और संसद में भी जाकर के वो
कोई चीज बोलती नहीं है ना उनको बोलने दिया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि पपियां झपकियां जरूर वहां पे भाई बहन की हो जाती है, जिसको कि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो राहुल गांधी के इस एक्शन पे प्रियंका गांधी जो है वो कंफर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि ये जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है, पीडीए जो है ना, ये पार्लियामेंट में भी हुआ है और पब्लिक लाइफ में भी हुआ है, और उसको लेकर के प्रियंका गांधी मुझे लगता है थोड़ा सा समझदार है, रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से चीजें पता लग जाती है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि जब इनको ये पता लगा कि भाई मेरे को वक्त में भी नहीं जाने दिया गया है और मेरे को जो है वहां पर भी बोलने मुझे इलेक्टोरल बॉडी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि देखिए अगर इलेक्टोरल बॉडी में आप हैं तो कितना पैसा आ रहा है, कितने फंड्स आ रहे हैं, वो भी आपको पता होंगे, वो आपके अंडर में आ जाएंगे। तो अगर वो आपके अंडर में आ जाएंगे तो केसी वेणुगोपाल क्या करेंगे? भाई सारा का सारा जो है इन्होंने अपने जितना भी सारा जितना भी इनके पास भी कंट्रोल है ये लोग अपने पास में रखना चाहते हैं। और राहुल गांधी कान के कच्चे हैं, और राहुल गांधी को इन्होंने किस तरीके का ऐसा इमेज बना करके रखी हुई है जहां पर कि राहुल गांधी इन्हीं लोगों की बातें सुनते हैं। उनको उस समय ना अपनी बहन समझ में आती है, ना उनको अपनी माँ समझ में आती है, ना कोई और समझ में आता है। इस तरीके का हुआ। प्रियंका गांधी गॉट वेरी चीज्ड ऑफ इस चीज को लेकर के, तो उन्होंने नथिंग डूइंग, जब मेरा कोई काम ही नहीं है, जब मेरे को कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को इस तरीके की देते हो जहां पर कि मैं एक हाशिए पे मेरे को एक मार्जिन पे लाके खड़ा कर दिया जाता है, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, चली गई। अच्छा, दूसरा क्या था कि ये हुआ कि वो उनको पहले से पता था और उनका पहले से एक प्रोग्राम बना हुआ था, तो वो बाकायदा परमिशन लेकर के गई हैं, बाहर गई, इंडिया के बाहर गई, अमेरिका शायद वो गई हुई है। तो आप ये बताइए कि पीएम मोदी की अगर हम बात करते हैं, पीएम मोदी की मदर की जब डेथ हुई थी, वो अपनी मदर को मुखाग्नि दे के वो कैलकाटा में जाकर के उनको एक मेरे ख्याल से कोई ट्रेन का इनॉग्रेशन करना था, वो करने चले गए। ये होता है डेडिकेशन, ठीक है। और यही नहीं होता है कि आपको पहले से पता था, क्योंकि ये सब जो मीटिंग्स होती है 3 महीने 4 महीने पहले सब डिसाइड कर ली जाती है कि इसको हम लोग मीटिंग को करेंगे, तो क्या उस समय आपको नहीं पता था? वक्त के लिए लोग, इनका ये कहना है कि भाई ऑल ऑफ अ सडन वो पार्लियामेंट पे लेके चले आए थे, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट में भी जब टेबल किया गया तो उस समय भी बहुत पहले बता दिया गया था कि हमारा अब की बार का जो सेशन होगा वो इसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और ये एक बिल है जिसको हम टेबल करने के लिए जा रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी जाकर के उन्होंने इस तरीके का वो कर दिया था कि प्रियंका गांधी नाराज होकर के वहां से चली गई। और उस मीटिंग में मैं आपको एक चीज और बताऊं, देखिए यहाँ पे इन्होंने खड़गे को, ये जाति जाति की बहुत बात करते हैं ना, दलित दलित की बहुत बात करते हैं। अगर आपने वहां पे देखा होगा तो जिस हॉल में मीटिंग हो रही है वहां पे सोफा रखा गया है, सोफे पर पहली बार ऐसा हुआ है मेरे ख्याल से, किसी भी छोटी से छोटी अगर क्षेत्रीय वाली पार्टी भी, क्षेत्रीय दल भी अगर होता है तो वहां पर भी जो उनका अध्यक्ष होता है उसकी एक जगह होती है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। वहां पे खड़गे को कुर्सी के ऊपर बिठाया गया था। तो मैं वो वीडियो दिखा दूं क्या, अगर आप कहें तो? बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल, क्योंकि ये ना, ये ऐसी चीजें जो दर्शकों को देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप दलित दलित करते हैं, जाति जाति आप करते हैं, और अपनी ही पार्टी के जो आपके अध्यक्ष हैं उनके आप क्या वो करते हैं। ये देखिए, ये अंबिका सोनी है मेरे ख्याल से, हाँ वही है जिनको सोनिया गांधी बड़े प्यार से अपने बगल में बिठा रही हैं। राहुल गांधी, अंबिका सोनी पे देखिए एकदम कोने पर आकर के बैठी हुई है, और उसके बाद में राहुल गांधी बैठते हैं, एक सोफा नहीं लग सकता था, और खड़गे को जिस तरीके से कुर्सी पे बिठाया गया था, ब्लैटेंटली जिसको कहते हैं ना कि इंसल्ट की गई है। तो ये तो जो है इन लोगों का मतलब कथनी में और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप आपको अगर कोई चीज करे तो पहले प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। आप क्या दिखाना चाहते हो? सोशल मीडिया का जमाना है जहाँ पे बैठ करके अच्छे खासे तरीके से डाइसेक्शन हो सकता है कि आपने वहां पे क्या किया, कैसे किया, ये सबको चीजें वहां पे दिख रही है। और प्रियंका गांधी के लिए मैं एक बात बोलूंगी कि बहुत ज्यादा अपनी माँ से इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, बहुत ज्यादा जो है पैर पटके होंगे, इन्होंने बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग किया होगा, सब कुछ किया होगा, बट अल्टीमेटली सोनिया गांधी जो है वो है इटालियन, और इटली का जो समाज है वहां पे बेटे को, जो मेल मेंबर होता है, बेटा होता है, उसी को तवज्जो दी जाती है। सोनिया गांधी ने भले ही सिटीजनशिप इंडिया की ले लिया है, लेकिन उनका जो राष्ट्र प्रेम है या जो नेशनैलिटी है उनकी, वो इटालियन ही है। वो और इटालियन थी, है, और हमेशा वो इटालियन ही रहेगी। माइंडसेट वो चेंज नहीं कर सकती। उनको भी देख के अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनकी बेटी वहां पे नहीं आई है, और वो बड़े आराम से अंबिका सोनी को उन्होंने वेलकम किया है। अंबिका सोनी के साथ में क्या उनको नहीं पता था कि उनकी बेटी नहीं आने वाली है?
उन्होंने कुछ मान मनोबल जैसी कोई चीज की होगी, वो दिख नहीं रहा है उनके एटीट्यूड से और उनके एक्शन से। शी इज वेरी हैप्पी कि हाँ मेरे बगल में मेरा बेटा व्हाइट टी शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, व्हाइट कलर का सोफा है और खड़गे को हमने उठा करके बिठा दिया है चेयर के ऊपर। इतनी भी इज्जत खड़गे को नहीं दिया इन्होंने कि कम से कम एक बुजुर्ग आदमी है तो, और वो आपके यहाँ पे पोजीशन रखते हैं। आपको पता है केसी वेणुगोपाल से जब मिलना होता है ना, अगर राहुल गांधी से मिलना होता है ना, तो आप पहले केसी वेणुगोपाल के पास आप जाते हैं, फिर वहां से वो, और केसी वेणुगोपाल कभी अपना जो है फोन नहीं उठाते, हमेशा उनका सेक्रेटरी उठाता है, और राहुल गांधी से मिलने के लिए जो है बहुत टाइम वो लगाते हैं। आप अप्रोचेबल नहीं है राहुल गांधी। ऐसे लोगों के साथ को आपने रखा हुआ है अपने साथ में, और आपके अपने घर की जो बहन है, आपके अपने घर की जो बेटी है, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, और उन्होंने अगर अपना गुस्सा दिखाया है तो पब्लिकली दिखाया है। और दूसरी चीजें, जो 135 लोग गायब थे उनके साथ में प्रियंका गांधी को जोड़ दिया, ये मुझे लगता है कि दिस विल नॉट गो डाउन वेरी वेल विद प्रियंका गांधी, जब उनको पता लगेगा कि उनकी बराबरी वो उन 135 लोगों के साथ में कर दी गई है, क्योंकि वो एक अलग है। तो कहानियां हैं, देखिए अंदर, क्योंकि दो फाड़ हो चुका है, हंगामा तो अब होना बाकी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं, और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी अब बहुत ज्यादा वोकल होने जा रही है अपने भाई के अगेंस्ट में। जी मनविंदर नंदिता जी, आपने एक तरह से डिकोड कर दिया है, वैसे पता सबको ही है राहुल गांधी बिल्कुल। कैसे है। वो आपने एक गजल सुनी है जगजीत सिंह की, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। तो वो अपनी धुन में रहते हैं, दुनिया जाए भाड़ में, पार्टी बिल्कुल। जाए भाड़ में। जब उन्हें कहीं मंच मिलता है तो वो कह देते हैं केरोसिन छिड़का हुआ है, देश हाँ में आग लगने वाली है। लेकिन आप उनकी बहन की बात कर रहे हैं, उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई तकलीफ हुई है, क्योंकि आपको याद होगा जिस समय मुख्यालय, इनका कांग्रेस का मुख्यालय का उद्घाटन हुआ था, उस समय हाँ भी ही वाज एब्सेंट फ्रॉम देयर, वो वहां नहीं थे। बिल्कुल। बहुत क्वेश्चन क्योंकि उठे ना थे इस बात देखिए, पे। हाँ क्योंकि मुझे लगता है प्रियंका गांधी को जिस तरीके से एक तो देखिए प्रियंका गांधी बहुत रोकर हाथ जोड़ करके उनको जो है सीट मिली है, उनको जो है लोकसभा के इलेक्शन जिताया गया और वो पार्लियामेंट में पहुंची है। तो यहाँ पर भी नहीं, दुखती हुई रस मुझे लगता है सोनिया गांधी के हाथ में है और राहुल गांधी के हाथ में है, अपनी बेटी की और अपनी बहन की, क्योंकि उनको पता है कि ये अपने, हम नहीं चाहते थे और ये हमारा एहसान है कि हम उनको जो है पार्लियामेंट में हमने आने दिया। तो उनको उनकी माँ भी और उनका भाई भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। भले ही दुनिया को दिखाने के लिए पकिया झपकिया राहुल गांधी कितना भी डाल दे, कितना भी वो दुनिया को दिखा दे कि अपनी बहन से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये सारा एक प्लास्टिक है, सिर्फ एक सरफेस पर है, और डेप्थ में जो है वो प्रियंका गांधी की एब्सेंस से दिखा दिया है जब वो CWC की मीटिंग में वो नहीं आए। आपने नंदिता जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को भी कुछ गलतफहमी है अपने बारे में। उनको ये लगता है कि मेरी नाक जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की तरह है, और वो पहले दिन जब गई थी तो वो साड़ी वाड़ी का स्टाइल उनका बिल्कुल वही था। तो लेकिन उसका किसी पे असर नहीं हुआ। फिर वो अपने उसी पुराने वाले ढंग में आ गई। पहले दिन वो जो है बैग लेके गई बांग्लादेशियों वाला, नेक्स्ट डे वो कुछ और मतलब बैग लेकर के गई। तो वो भी उसी ड्रामा कंपनी में शामिल हो गई। गाजा गाजा, आई हाँ, स्टैंड गाजा, विद गाजा। गाजा एंड बांग्लादेश, ठीक है। ये इस तरीके के हैं, और ये लोग, ये दोनों भाई बहन, भले इनकी नहीं बनती, लेकिन इनकी विचारधारा एक ही है। इन्हें बहुत हाँ अच्छा लगता है अपने देश में जगह जगह पाकिस्तान बन जाए, अपने देश में जगह जगह गाजा पट्टी बन जाए। ये उसमें बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि इसीलिए ये बार बार कहते हैं कि तेल छिड़का हुआ केरोसिन। अब बड़े खुश हो रहे होंगे, थोड़ी बहुत जो छिटपुट घटनाएं देख रहे हैं तो इनको अच्छा लग रहा होगा ना। बिल्कुल, क्योंकि इनका तो इनके और डीएनए में है मैं, ये दंगा करवाना। हाँ, मैं फिर से उसी बात पे आती हूँ, इनको हम्म, वक्त पे बोलने नहीं दिया गया। हम्म। तो देखा जाए तो राहुल गांधी भी कौन सा बोले थे, वो भी लास्ट मोमेंट पे आए थे। नहीं, मैं आपको बताती हूँ और राहुल गांधी क्यों नहीं बोले, क्योंकि और राहुल गांधी को टेक्निकलिटीज मालूम ही नहीं है वक्त की। उनको जो एग्जैक्टली, दिया जाता है कि आपको इतना बोलना है, आप उनसे हाँ, अगर अंदर घुस करके कुछ पूछ लीजिए तो कहते हैं बोरिंग। बोरिंग। हाँ, मतलब जिस समय राष्ट्रपति जी का भाषण के बारे में दोनों हाँ, माँ बेटा बात कर रहे थे, उनसे कमेंट लिया गया, तो माँ ने क्या बोला? आपको याद है पुअर माँ ने क्या लेडी, बोला? हाँ, पुअर लेडी, पुअर लेडी। और इन्होंने क्या बोला? बोरिंग। इसमें बोरिंग। इनको क्या चाहिए? इनको इनको कोई नई फ़िल्म चाहिए क्या वहाँ? मतलब जो मैं जो बात देखिए नंदिता जी, जो हाँ काम
नरेंद्र मोदी जी कर देते हैं, वो उन्हें मतलब इन दोनों बहन भाइयों को कहिए कि पूरे गांधी परिवार को असंवैधानिक लगता है। क्यों क्यों लगता है इनको? पूछने वाली बात है ना कि मतलब इनके दिमाग में क्या है। अब इनसे मुझे लगता है कि जब से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इनसे कहते हैं ना, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पच नहीं रहा। और अब ये करें क्या? मुद्दा कोई हाथ में है नहीं, है ना? और ये पहुंच गए वहां गढ़ में उनके। हुआ क्या? आपको पता है अपनी मनविंदर भाषा जी, मैंने कहीं पे पढ़ा था लॉन्ग बैक, आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 2014 का जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय राहुल गांधी इतने श्योर थे कि वही जीत के आने वाले हैं कि उन्होंने अपने लिए एक सूट भी बनवा लिया था। और जब उनको पता लगा कि इलेक्शन में वो हार गए हैं तो उन्होंने अपना सर वर शायद दे मारा था या कुछ दे मारा था कि उनको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा था, उनके बैंडेज वगैरह उनको लगा था और सूट उठा के उन्होंने फेंक दिया था। मतलब ये दिन रात उठते बैठते सिर्फ एक सपना देखना। वो सूट का क्या किया उन्होंने? सूट उन्होंने उठा के फेंक दिया था, शायद काट भी दिया था, मैंने मतलब मुझे ठीक से याद नहीं, बट इन्होंने पूरा सूट बाकायदा सिलवा रखा था कि मैं शपथ ग्रहण मेरा होगा तो मैं ये सूट वहां पे पहन करके मैं जाऊंगा। और इन्होंने गुस्से में आके जब इनको पता लगा तो इन्होंने अपना सर्वर भी मेरे ख्याल से दे मारा था दीवार से, और जिसकी वजह से इनको टाँके वाके शायद या बैंडेज वगैरह भी कुछ इनको लगाना पड़ गया। तो मेरा ये कहना है कि दिन रात सोते उठते बैठते इनकी माँ भी एक सपना देखती हैं और ये भी एक सपना देखते हैं, और उसमें मुझे लगता है कांटा जो है ना ये प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी जो है इनको एक्सपोज इस तरीके से हो जाते हैं क्योंकि राहुल गांधी किस तरीके के लोगों के साथ में घिरे हुए हैं ये सामने दिखता है। वो लोग कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से भाई बहन को अलग करके रखा है वो दिखता है। प्रियंका गांधी की एक मैं बोलूंगी कि उन्होंने रोग आकर अपने लिए तो सीट लिया है, अपनी इज्जत उन्होंने शायद यहाँ पर भी कम की थी जब इनके जो हस्बैंड है वाड्रा, क्या नाम है उनका, डीएलएफ के जो है रॉबर्ट वाड्रा, मुझे रॉबिन वाड्रा याद आ रहा था, रॉबर्ट वाड्रा ने भी कितनी बार अपना ये इच्छा जताई है कि मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मतलब आप लिटरली गिड़गिड़ा रहे हैं उस औरत के सामने जिसके बहुत क्लियर है कि भी मेरा बेटा ही सर्वे सर्वा है, मैं अपने बेटे को ही पीएम देखना चाहती हूँ, ना मेरी बेटी मुझे मैटर करती, ना मुझे मेरा दामाद मैटर करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रियंका गांधी ने भी खोई है इस तरीके का एटीट्यूड दिखा करके, और अब की बार उन्होंने शायद अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया है कि वो शी शुड नॉट बी टेकन वेरी लाइटली, उनको जो है उनकी जगह देनी है। और फिर केसी वेणुगोपाल ने जो कह दिया कि भाई 135 लोग नहीं आए थे, प्रियंका भी नहीं आई, तो क्या फर्क पड़ गया है? फर्क पड़ता है, अब पड़ेगा फर्क। अब जब ये लौट के आएंगे अमेरिका, मेरे ख्याल से गई हैं, अब फर्क पड़ेगा इनके एटीट्यूड में भी, और कुछ ना कुछ तो चीजें बाहर जरूर आने वाली है। आपने बिल्कुल सही कहा। और वो बात जो बीजेपी की ओर से, मोदी जी की ओर से बार बार आती है कि भारत जो है कांग्रेस मुक्त होगा, तो मुझे लग रहा है कि शायद से हम लोग बहुत नजदीक है उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये घर में ही इनकी नहीं बन रही, घर से ही इनकी बातें निकलती हैं। राहुल कहाँ गए हैं, प्रियंका बताएंगी, प्रियंका कहाँ गई है, राहुल बताएंगे। एंड रॉबर्ट वाड्रा की जो जमीनें और तमाम सारे जो उनके घोटाले हैं उसके बारे में कौन बताता है? हरियाणा में जिस समय चुनाव हुए थे, मैं आपको बता दूं, उस समय चाय की दुकानों पर उनकी जमीनों से जुड़े हुए कागजात जो है लोगों ने देखे थे, कैसे पहुंचे। तो इतनी गली बड़ी गली में शोर है। हाँ, इतनी बड़ी फ्रिक्शंस इन दोनों भाई बहनों में है। आपने नंदिता जी मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने कई विषयों पे जानकारी दी, टच किया विषयों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।